तो हम राहु और चंद्रमा की युति के बारे में बात कर रहे हैं। मेष लगन के दूसरे भाव में जब भी ये युति बनेगी, तो आपको इस युति के किस प्रकार के प्रभाव देखने को मिलेंगे। यहाँ देखिए, राहु और चंद्रमा आपके इस तरीके से वृषभ राशि में स्थित है चार्ट में। तो यहाँ जो जातक होगा अपनी वाणी का बहुत अच्छा प्रभाव दूसरों पर डाल पाएगा। साथ ही जातक हमेशा अपने धन, अपनी संपत्ति को लेकर चिंता में ही रहेगा। ऐसा जातक कभी कभी कोई बहुत बड़े रिस्क भी उठा सकता है धन संपत्ति को लेकर। अगर आपके चार्ट में शुक्र का संबंध भी अगर राहु से बन जाता है, तो आप बहुत ही ज्यादा लग्जरी लाइफ जीने को देखेंगे। ऐसा जो जातक होगा बिना कोई प्लानिंग के अपनी फैमिली पर खर्च करेगा। साथ ही वो अपनी फैमिली को काफी डोमिनेट भी करेगा और वो ज्यादा से ज्यादा धन लग्जरी हासिल करना चाहेगा ही। इस प्रकार के जो जातक होते हैं उनके पास इनकम सोर्सेज बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन कभी कभी वो ऐसे कुछ डिसीजन ले लेते हैं अपने धन को मैनेज करने में जहां उनको नुकसान भी काफी ज्यादा होता है। तो ये एक बहुत ही रिस्की प्लेसमेंट कही जा सकती है। इसके साथ ही क्योंकि चंद्रमा है वो आपकी माता जी को रिप्रेजेंट करते हैं, और फोर्थ हाउस के भी चंद्रमा स्वामी है। तो ऐसा जो राहु होगा वो आपको फोर्थ हाउस से बहुत सारी अपेक्षाएं बढ़ा देगा। इसके साथ ही आप अपने कंफर्ट्स को और अपने जो धन लग्जरी उसको ज्यादा प्राथमिकता देंगे। हो सकता है कि माता जी के साथ आपका जो धन संपत्ति को लेकर कहीं ना कहीं कोई विवाद हो या उनके साथ थोड़े मतभेद हो। कभी कभी अगर चंद्रमा यहाँ स्थित है और अगर कोई अन्य ग्रह अगर जैसे स्थित है, सूर्य जैसा ग्रह अगर यहाँ है या गुरु जैसा यहाँ ग्रह स्थित है और चंद्रमा अगर उन ग्रहों के ज्यादा क्लोज हो, तो आपको थोड़ा फायदा भी मिल सकता है। बट चंद्रमा आपकी क्रिएटिविटी और आपके इमेजिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, और आपके इमोशंस को भी। तो ऐसा राहु आपको काफी इमोशनल बनाएगा अपनी फैमिली के लिए। इसके साथ साथ आप कितने अच्छे से इनकम सोर्सेज को बना पाते हैं अपने लिए, और कैसे आप वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं, क्योंकि ऐसा राहु आपकी फैमिली लाइफ में काफी उतार चढ़ाव देने के साथ साथ वो आपकी अर्निंग्स में भी काफी उतार चढ़ाव लाता है। राहु आपको इस प्रकार की अनएक्सपेक्टेड थिंकिंग देगा आपके फोर्थ हाउस रिलेटेड कार्यों में, जो आप कभी भी पूरा नहीं कर सकते या जो आप वास्तव में अचीव करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते। तो मेनली आपके मन पर डायरेक्टली यहाँ चंद्रमा के साथ राहु होने से इनका प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए आपको ये देखना होगा कि आपका जो मन है आप उसको कितना ज्यादा स्टेबल रख पाते हैं, कितना ज्यादा स्थिर रख पाते हैं। और आपकी कुछ ऐसी अपेक्षाएं होंगी जो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। ये आपके फैमिली के साथ जो जुड़े हुए रिश्ते हैं उनसे हो सकते हैं, आपके जो माता जी हैं उनसे हो सकते हैं, और इवन आपके पार्टनर से भी। लेकिन यहाँ राहु के साथ कोई भी ग्रह अगर बैठेगा तो उस ग्रह को राहु काफी मल्टीप्लाई करेंगे। हालांकि राहु और चंद्रमा का जो फायदा है आपको वो क्रिएटिविटी के मामले में है। साथ ही आपकी वाणी से रिलेटेड भी अगर आप कोई ऐसा काम चुनते हैं, जैसे आप सिंगिंग वगैरह में जा सकते हैं, आप एक बहुत ज्यादा अच्छे वक्ता बन सकते हैं, क्योंकि आपकी वाणी का जो प्रभाव होगा दूसरों पर वो काफी स्ट्रांगली पड़ेगा। और साथ ही आपकी जो वाणी होगी मन को भाने वाली होगी। तो यहाँ पे ये कितने ज्यादा क्लोज हैं राहु चंद्रमा के, ये जरूर देखिएगा। फिर क्योंकि चंद्रमा आपके फोर्थ लॉर्ड ही है, फोर्थ लॉर्ड होने की वजह से ऐसा जो राहु होगा आपको जीवन में हमेशा कंफर्ट्स की तरफ लेकर जाएगा। अगर शुक्र आपके चार्ट में मजबूत हो, तो आप सेकंड हाउस से रिलेटेड कोई क्रिएटिव वर्क भी चुन सकते हैं। ऐसा राहु जो होगा उसमें जातक हमेशा शो ऑफ करेगा, अपने रिश्तों का भी शो ऑफ करेगा, अपने धन वगैरह का भी शो ऑफ करेगा। हालांकि अगर यहाँ पे मंगल जैसा ग्रह बैठा हो या यहाँ पे शनि जैसा ग्रह बैठा हो, तो ये आपके खाने पीने से जुड़ी हुई आदतें बिगाड़ सकता है। लेकिन यहाँ जो भी ग्रह बैठेगा उस ग्रह से संबंधित जो भाव है वो भी मल्टीप्लाई होंगे, और उस ग्रह से रिलेटेड जो कारकत्व होगा वो भी मल्टीप्लाई होगा। जैसे अगर यहाँ जुपिटर बैठे हो, तो जुपिटर बैठे होने के केस में यहाँ चंद्रमा को काफी फायदा मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ जुपिटर रेट्रोग्रेड होके बैठे हो, तो उस केस में फिर यहाँ राहु का प्रभाव जुपिटर पर काफी ज्यादा पड़ेगा। अब शुक्र का जो प्लेसमेंट है वो आपके लिए इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि शुक्र सेकंड लॉर्ड तो है ही, वो आपके सातवें घर के भी स्वामी। सातवें घर के स्वामी होने की वजह से अगर शुक्र का संबंध राहु से, तो आपका जो मैरिड लाइफ है, आपका जो मैरिज होने के बाद का जो जीवन है उसके ऊपर राहु और चंद्रमा बहुत ही स्ट्रांगली प्रभाव डालेंगे। अब देखिए, यहाँ जो भी प्लेनेट जुड़ेगा राहु के साथ, स्पेशली हम क्योंकि युति की बात कर रहे हैं, तो युति के द्वारा जो भी प्लेनेट यहाँ जुड़ेगा जो किसी भी अन्य भाव का स्वामी भले ही हो सकता है, तो उससे रिलेटेड आपके मन में बहुत सारी भावनाएं उठेंगी, क्योंकि यहाँ चंद्रमा साथ है। और चंद्रमा साथ होने की वजह से आप अपने रिश्तों में काफी ज्यादा अटैचमेंट देख पाएंगे। आप हमेशा ही अपनी फैमिली से कुछ ज्यादा रिक्वायरमेंट्स रखेंगे, तो फैमिली से जो आपकी चाहत है वो कभी भी पूरी नहीं होगी। फिर यहाँ आपका राहु अगर सेकंड में स्थित है, तो केतु आपके अष्टम में स्थित होंगे। तो यहाँ जो अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह है वो भी यहाँ राहु और चंद्रमा दोनों को ही प्रभावित कर पाएगा।
और साथ में लेकिन केतु भी यहाँ है, तो आपको वो भी देखना होगा कि केतु के साथ यहाँ कोई अन्य ग्रह बैठा है या नहीं बैठा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राहु जिस भी भाव में होते हैं उसके गुणों को काफी मल्टीप्लाई करते ही हैं। इसलिए ये तो निश्चित है कि आप भले ही बहुत ज्यादा एफर्ट करें या बहुत ही कम एफर्ट करें, लेकिन धन लग्जरी की चाहत आपको हमेशा ही रहेगी जीवन में। इस प्रकार का जो राहु है वो ये दिखाता है कि जातक एक बहुत ही ज्यादा लेविश लाइफ की तरफ जा सकता है। अब जब तक आपको आपकी लाइफस्टाइल से मानसिक तौर पे सुख नहीं मिलेगा तब तक आप कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकते। यहाँ आपको हमेशा थोड़ी-सी प्लानिंग अच्छे से करनी होगी, अपने जो भी सुख साधन हैं या जो भी आपके अर्निंग के स्रोत हैं उनके लिए। राहु का दृष्टि यहाँ से आपके 6th हाउस पे पड़ेगा। ऐसा जो राहु होता है, आपको काफ़ी मदद करेगा कॉम्पिटिशन वगैरह फाइट करने में, इवन आपके रूटीन वर्क में भी। साथ ही आपके जो बॉस हैं, आपके जो कलीग्स हैं, उनके साथ आपको कहीं न कहीं एक अच्छा एनवायरनमेंट देगा और आप अपने वर्क प्लेस पे बहुत लोगों को प्रभावित कर सकें। क्योंकि चंद्रमा और राहु का जो कंजंक्शन है, वैसे तो आपको एंग्जायटी और मेंटल डिप्रेशन दे सकता है, लेकिन चंद्रमा भी यहाँ उच्च की स्थिति में है राहु के साथ। इसलिए आपको ये देखना होगा कि आप अपने वर्क प्लेस पे किस तरीके का प्रदर्शन करते हैं। स्पेशली आप अपने जो पर्सनैलिटी है और अपनी जो वाणी है उसका किस तरीके का प्रभाव दूसरे लोगों पर डाल सकते हैं। इस प्रकार का जो राहु होगा आपको वेल्थ क्रिएट करने के लिए काफ़ी प्रेरित करेगा। साथ ही आप बहुत ज़्यादा रिस्की डिसीज़न भी कभी-कभी लेंगे, जैसे आपने कोई लोन वगैरह लिया हो या कभी-कभी आप अपने वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होंगे। लेकिन यहाँ आपको चंद्रमा को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चंद्रमा के लिए रेमेडीज़ करना भी आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तभी आपको एक राहत मिल सकती है यहाँ जो भी राहु इल्यूजन आपको दे रहे हैं उसमें। फिर दोनों का ही दृष्टि आएगा आपके 8वें भाव में। दोनों का यहाँ जो दृष्टि पड़ेगा वो आपको तंत्र मंत्र में या अष्टम भाव को एक्सप्लोर करने में मदद करेगा, और क्योंकि यहाँ केतु ऑलरेडी होंगे तो केतु बहुत ज्यादा आपको आध्यात्मिक प्रवृत्ति देता है यहाँ बैठकर। साथ ही यहाँ थोड़ा स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा अगर मंगल आपके चार्ट में खराब स्थिति में है तो। यहाँ केतु का प्रभाव भी चंद्रमा पर रहेगा, लेकिन देखिए क्योंकि राहु के साथ चंद्रमा है तो राहु ही सबसे ज्यादा प्रभावित कर पाएंगे अ, केतु को। यहाँ पर जो अगर हम देखें तो केतु 8वें भाव में होंगे, बट राहु और केतु के मध्य 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसलिए जितना मूवमेंट राहु का होगा उतना ही मूवमेंट केतु का भी होगा। तो आपको ये समझना होगा कि सिर्फ चंद्रमा पर जो राहु का प्रभाव है वही यहाँ सबसे ज्यादा पड़ सकता है। हालांकि यहाँ कोई केतु के साथ जो ग्रह बैठा है वो जरूर यहाँ चंद्रमा पर अपना प्रभाव डाल पाएगा, और इवन वो ग्रह राहु पर भी प्रभाव डाल पाएगा। तो मेनली जो आपका इमोशंस है, आपका जो मन है, वो यहाँ राहु के साथ जुड़ जाता है और आपको काफी इल्यूजन में ऐसा राहु रखता है। फिर यहाँ अष्टम भाव पे दोनों ही दृष्टि डालें तो ये आपके लिए कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए बहुत अच्छी स्थिति कही जा सकती है। फिर यहाँ से राहु की दृष्टि पड़ेगी 10th हाउस पे। अब 10th हाउस पे जो दृष्टि पड़ रही है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दृष्टि है जो आपके करियर में बहुत बड़ा योगदान करेगी। यहाँ राहु आपके 6ठे भाव और आपके 10वें भाव दोनों को ही आपस में कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। तो करियर के रिगार्डिंग आपको यहाँ जरूर देखना चाहिए अगर आप में कोई स्पेशल टैलेंट हो तो। राहु की दृष्टि यहाँ जो पड़ रही वो आपको कैरियर में ज्यादा से ज्यादा नेम फेम पाने के लिए आगे बढ़ाएगी, और साथ ही कैरियर में आप काफी डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे अपने बॉस को या अपने कलीग्स को। इस प्रकार का जो जातक होगा उसके पास हमेशा हर प्रकार की समस्या का सॉल्यूशन होगा अपने करियर विशेष के लिए। साथ ही यहाँ पर जरूरी नहीं कि आप बहुत ज्यादा एफर्ट्स करें, बट अगर आपको राहु की दशा हो तो आप बिना मेहनत किए या बिना हार्ड वर्क किए बहुत कम एफर्ट में भी आप बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसा जो राहु होगा उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपको भौतिक मामलों में सुख देने की तरफ रहेगा, और आपके वाणी से रिलेटेड क्रिएटिविटी को बढ़ाने का यहाँ राहु काम करेंगे। तो ये सब आपको समझना होगा यहाँ राहु का प्लेसमेंट है तो। अब आप ये देखिएगा कि जो भी ग्रह आपके अष्टम भाव में है केतु के साथ, वो ग्रह यहाँ चंद्रमा पर बहुत स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल सकता है और इन राहु पर भी। बट यहाँ पे अगर आपको राहु की महादशा है तो आप बहुत अच्छे से डिसीजन ले सके और थोड़ा अगर रिस्क को मैनेज कर सके तो आप अपनी लाइफ में काफी कुछ बेहतर करेंगे। अब यहाँ पे जो भी प्लेनेट इनके साथ बैठा है राहु या चंद्रमा के साथ, तो आपको उस ग्रह को देखना होगा वो ग्रह यहाँ चंद्रमा के ज्यादा क्लोज है या राहु के ज्यादा क्लोज है। क्योंकि लेकिन चंद्रमा तो राहु से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, इसलिए वो प्लेनेट अगर यहाँ चंद्रमा को सपोर्ट कर सकता हो तो आपके लिए थोड़ा फेवरेबल जरूर रहेगा ये स्थिति। फिर यहाँ जो भी प्लेनेट बैठा है उससे रिलेटेड और उसके जो भाव है उनसे रिलेटेड भी आपकी अपेक्षाएं काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो इस तरीके से आपको देखना है जब भी राहु चंद्र का युति आपके मेष लगन के चार्ट में दूसरे भाव में बनता हो।